देखिए, देश में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से शुरू हो गया। सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक के टाइम है। और यहाँ हम बात करते हैं राजनांदगांव, एक हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल इसलिए कि यहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह, वो यहाँ के यहीं से विधायक है और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है भूपेश बघेल, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस से और यहाँ के राजनांदगांव से प्रत्याशी है। दोनों की जो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की दोनों की जो पार्टी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि इतनी बड़े बड़े जो हस्ती है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सारी जो देश की नजर है राजनांदगांव लोकसभा सीट पर नजर टिकाई पड़ी हुई है कि क्या होगा। हम अभी दिग्विजय महाविद्यालय पे हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा जी हैं। वो भी एक सांसद के तौर पे थे, बाई चांस टिकट नहीं मिली, लेकिन पूरा तैयारी किए हैं और अभी शासन चुनाव के लिए लगातार कंधे से कंधे मिलाकर कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे हैं और ये सीट को भाजपा की झोली में डालने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से मेहनत किए हैं और किस तरह से 400 पार की जो बात कर रहे हैं देश में, कैसे 400 पार करके सीट लाएंगे। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, किस तरह से 400 पार कर पाएंगे? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वातावरण का निर्माण हो चुका है और 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो विकास के कार्य किए, प्रत्येक वर्गों की उन्होंने चिंता की। महिला हो, युवा हो, किसान हो, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन योजनाओं से जोड़ते हुए उनके विकास की उन्होंने चिंता की। एनडीए का इस बार का लक्ष्य है 400 पार और निश्चित रूप से हम 400 पार जो है वो यहाँ के देश की मतदाताओं के आशीर्वाद से जो है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज मैंने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया है और राजनांदगांव लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। हर एक मतदाता अपने घर से अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है और हर एक मतदाताओं के मन में भी है कि इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी फिर से वापस प्रधान सेवक के तौर पर वो यहाँ पर काम करे। और राजनांदगांव लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, वो भी यहाँ प्रचंड मतों से जीतने जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी की वापसी तय है और आज मैं जो उत्साह देख रहा हूं मतदाताओं का, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम को जो है वो बतलाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो परिणाम आएगा। कांग्रेस लगातार बात करके भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस में ऐसे भी बहुत बिखराव है। विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश करता है बार बार हर एक चुनाव में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने विपक्ष जो है वो बिखर जाता है। देखिए, एक तरफ जहां देश को तो तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है वो देख रहे हैं। जहां तक मैं बात करता हूं तो इस देश में प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, इस देश के जो है विकास में उद्योग की जो भागीदारी है उसको लेकर, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, इस विश्व में भारत का मान बढ़ाने को लेकर जो है उन्होंने काम किया है। और मुद्दे क्या है? मुद्दे तो हमारे पास इतने सारे हैं, इनके पास कुछ भी मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदाता निकल रहा है, आज ये परिणाम बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का जो वातावरण है, संतोष पांडे जी यहाँ से सांसद फिर से बनने जा रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे और देश के विकास जो है डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार और आने वाले केंद्र में फिर से मोदी जी की सरकार जो है वो दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार इस देश के विकास को गति प्रदान करेंगे। राजनांदगांव की बात करते हैं, कितने वोटों से जीत पाएंगे और छत्तीसगढ़ में कितनी सीट ला पाएंगे? देखिए, हम तो पूरे छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं और राजनांदगांव में हम एक बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। मतदाताओं का आशीर्वाद, जनमानस का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी हमने विधानसभा चुनाव में
मोदी जी की गारंटी को पूरा किया। मोदी की गारंटी इसी काम पूरा किया। महिलाओं को भी हमने जो है वायदा जो किया था कि 1,000 रुपया महीना और 12,500 देंगे, हमने अमाउंट में जो है सरकार शुरू की है। इसके लिए हमने 21 धान की खरीदी की, 21 क्विंटल की बात की थी। हम उस 21 क्विंटल धान को 3100 रुपया में खरीदे। 2 साल का बोनस दिया है। हमने प्रधानमंत्री आवास को जो है वो सैंक्शन किया है। डबल इंजन की सरकार फिर इस देश में यहाँ के राज्य और देश के विकास को जो है वो गति प्रदान करेंगी। और सांसद के रूप में संतोष प्रचंड यहाँ से देने जा रहा है। देखिए, ये थे बिल्कुल भाजपा के प्रदेश प्रत्याशी साहब का कहना है कि 11 सीट लाएंगे और राजनांदगांव की सीट से संतोष पांडे वो भारी मतों से जीत पाएंगे। और कहा जा सकता है जो भारी से जो कर रहे हैं वो 4 मई को ही दिख पाया कि किसके सर पे आज होता है। अभी फिलहाल मतदाताओं ने उस बटन दबा के उस किस्मत का ताला उस मशीन में बंद करके रखा है। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।